सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा कहा जाता था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अर्ष वेश में आए। उन्होंने राजा से कहा कि यदि वह अपने राज्य और परिवार को त्याग दें तो ही वे सत्य की परीक्षा में सफल होंगे। राजा ने बिना किसी संकोच के अपना सब कुछ छोड़ दिया और एक श्मशान में काम करने लगे। कठिनाइयों से भरे जीवन में भी उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। अंत में उनके सत्य और धर्म की परीक्षा समाप्त हुई और भगवान ने उन्हें उनका राज्य और परिवार लौटा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंततः उसे विजय और सम्मान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य को अपनाता है, वह जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। एक बार एक गरीब किसान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था और हमेशा सत्य बोलता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह कभी झूठ नहीं बोलता था और ईमानदारी से अपने काम करता था। एक दिन राजा के सैनिकों ने उसे गलत आरोप में पकड़ लिया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की? किसान ने कहा, नहीं महाराज, मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। उसकी सच्चाई और ईमानदारी से राजा प्रभावित हुआ और उसने जांच करवाई। जब सच्चाई सामने आई तो राजा ने उस किसान को अपने दरबार में एक सम्मानित पद दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्यनिष्ठा से कर्म करने वाला व्यक्ति न केवल सफल होता है, बल्कि उसे मन की शांति भी प्राप्त होती है। धर्म का पालन वही कर सकता है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, धर्म का पालन करना इतना कठिन क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक साधु हिमालय में तपस्या कर रहा था, लेकिन जब उसने स्वादिष्ट भोजन की महक महसूस की तो उसकी तपस्या भंग हो गई। इससे पता चलता है कि जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह सच्चे धर्म का पालन नहीं कर सकता। अर्जुन को यह बात समझ आ गई कि सच्चा धर्म वही है जो मोह माया से ऊपर उठकर सत्य और संयम के साथ जिया जाए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सत्य की विजय निश्चित है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को यह ज्ञात हुआ कि वह कौरवों के साथ गलत पक्ष में खड़ा है, तब भी उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, कर्ण, तुम सत्य जानते हो, फिर भी अधर्म का साथ दे रहे हो। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि सत्य की विजय निश्चित है। अंततः धर्म की जीत हुई और श्री कृष्ण के वचन सिद्ध हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य को कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, अंत में उसकी विजय सुनिश्चित होती है। धर्म वही है जो सभी प्राणियों के कल्याण की बात करता है। एक बार एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे प्रभु, सच्चा धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्म वही है जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को युद्ध जीतने के बाद अहंकार हो गया। वह केवल अपने लाभ की बात सोचता था, लेकिन जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो उसने देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं। तब उसे समझ आया कि राजा का धर्म केवल अपने राज्य को बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना भी है। तब से उसने न्याय और दया का मार्ग अपनाया, जिससे उसका राज्य समृद्ध हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी के कल्याण की बात करता है। भक्ति बिना स्वार्थ की होनी चाहिए, तभी वह फलदायी होगी। क्रोध और अहंकार का त्याग कर, यही तुझे सच्चा ज्ञान देगा। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर कष्ट तेरी आत्मा को और मजबूत बनाएगा। जो सबका भला सोचता है, उसे मुझसे अलग होने का भय नहीं रहता। तेरा हर कर्म तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई डरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस प्रकार पर्वत अचल और अडिग रहता है,
वैसे ही जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी विपत्ति हिला नहीं सकती। जब प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का सामना किया, तब भी उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः सत्य की विजय हुई और अधर्म नष्ट हो गया। यदि मन में विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार हनुमान ने अपने गुरु की वाणी पर अटूट विश्वास रखकर समुद्र लांघ लिया, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूर्ण श्रद्धा रखता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। विश्वास की शक्ति से ही भक्त मुझ तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध में अपनी भूलों से सीखा और अंततः महायोद्धा बना, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर उनमें सुधार करता है, वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समुद्र की भांति गहरा और शांत मन ही जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जैसे विदुर ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक से किया, वैसे ही जो व्यक्ति धैर्य धारण करता है, वह विजयी होता है। जो दूसरों के सुख में सुखी रहता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधो, जैसे सुदामा ने बिना किसी अपेक्षा के मेरे प्रति प्रेम रखा, वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों के आनंद में आनंदित होता है, वही सच्चा भक्त होता है। ईश्वर उसी के हृदय में वास करते हैं। मैं हर उस व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूँ जो प्रेम और करुणा से भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, जिस प्रकार माता यशोदा के हृदय में प्रेम और करुणा का वास था, उसी प्रकार जो प्रेम और दया से परिपूर्ण होता है, उसमें मैं स्वयं निवास करता हूँ। प्रेम और करुणा ही मेरी सच्ची उपासना है। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा पराक्रम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वीर, जैसे राजा जनक ने अपमान सहकर भी क्षमा का भाव रखा, वैसे ही जो व्यक्ति अपने शत्रु को क्षमा कर देता है, वह वास्तविक पराक्रमी होता है। क्षमा दान से बड़ा कोई बल नहीं। जिस मनुष्य का हृदय पवित्र होता है, उसे भगवान स्वयं अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस प्रकार भक्त ध्रुव की निष्कलंक भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, वैसे ही जिसका हृदय निर्मल होता है, उसे मैं स्वयं अपनी शरण में लेता हूँ। पवित्र हृदय ही भगवान का सच्चा निवास है। स्वयं को दूसरों से तुलना मत कर, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार पुष्प एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी अपनी सुगंध से विशेष होते हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं और गुणों के कारण अद्वितीय है। स्वयं की तुलना दूसरों से मत कर, क्योंकि तू अपनी प्रतिभा में अनुपम है। जब तक तू अपने मन को वश में नहीं करेगा, तब तक तू सच्ची शांति नहीं पा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक अशांत जलधारा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखा सकती, वैसे ही एक चंचल मन सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जो अपने मन को संयमित कर लेता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे सदा विजय प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था और अपने राज्य में न्याय और सत्य का पालन करता था। एक बार उसके राज्य पर एक क्रूर शासक ने आक्रमण कर दिया। धर्मसेन के पास सीमित सेना थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ईमानदारी और सत्य के साथ युद्ध किया। अंततः उसकी विजय हुई और उसके शत्रु ने भी उसकी सत्यनिष्ठा को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अंत में विजय अवश्य प्राप्त होती है। अधर्म का साथ देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। कंस, जो कि श्री कृष्ण का मामा था, हमेशा अधर्म के मार्ग पर चला। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया और देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन उसका यह अधर्म अधिक समय तक नहीं चला। श्री कृष्ण ने उसे उसके पापों की सजा दी और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकता। जो अपने कर्मों में निष्काम भाव से लगा रहता है,
वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। साधु ने कहा, क्या तुम अपने कर्म फल की चिंता करते हो? युवक ने सिर हिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युवक ने उनकी बात को अपनाया और धीरे धीरे उसने सच्ची शांति प्राप्त की। लोभ और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। रावण बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसका लोभ और अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उसने माता सीता का अपहरण किया और अपने अहंकार में भगवान श्री राम की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। अंततः उसका संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि लोभ और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो। एक गरीब भक्त जिसका नाम विद्यापति था, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। एक दिन श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक कठिनाई में डाल दिया, लेकिन विद्यापति की भक्ति अडिग रही। अंततः श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण हो। जो मोह और माया से परे है, वही सच्चा ज्ञानी है। राजा जनक को एक ज्ञानी राजा माना जाता था। एक बार एक संत ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक महल को आग लगा दी और जनक को इसकी सूचना दी, लेकिन जनक शांत रहे। जब संत ने पूछा कि उन्हें चिंता क्यों नहीं हो रही, तो जनक बोले, यह महल मेरा नहीं, यह तो संसार की माया है। संत यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, आप सच्चे ज्ञानी हैं। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, सफलता का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही सफल हो सकता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक राजकुमार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता था। एक दिन उसके क्रोध के कारण उसका राज्य छिन गया। जब उसने अपने मन पर नियंत्रण करना सीखा, तब वह पुनः राजा बना। सेवा ही सच्चा धर्म है। संत नामदेव एक भक्त थे जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति भूखा है। उन्होंने अपना भोजन उसे दे दिया। उसी रात भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी सेवा की है। नामदेव चकित हो गए। भगवान ने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है। जब तुमने उस भूखे व्यक्ति को भोजन दिया, तब तुमने मेरी ही सेवा की। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया, क्योंकि उसने सच्चे मन से उनकी शरण ली थी। जब दुर्योधन ने भरी सभा में उसका अपमान करना चाहा, तो श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। एक बार एक राजा ने संत से पूछा, मुझे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? संत ने कहा, राजा, तुम्हें सुख अपने भीतर खोजना होगा, बाहर नहीं। राजा ने बहुत धन संपत्ति जुटाई, लेकिन उसे सुख नहीं मिला। एक दिन जब उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और सेवा के कार्य करने लगे, तब उसे सच्चा सुख मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। तू बस चलता जा, मैं तेरे साथ हूं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा साथी हूं। जिसने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, यह अमर है। मोह से मुक्त होकर सत्य का अनुसरण कर, तेरा कल्याण होगा। यदि तू मुझ में श्रद्धा रखेगा, तो मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इनसे विचलित मत हो। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से प्रकट होता है, न कि स्वार्थ से। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक तेरा उद्धार नहीं हो सकता। हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करो, तभी वह श्रेष्ठ बनता है। अपने स्वभाव को पहचान और अपने कर्तव्य का पालन कर।
अहंकार तुझे सत्य से दूर कर देगा, विनम्रता तुझे सत्य के निकट लाएगी। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से विनाश होता है। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी चीज के मोह में मत फंस। यदि तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। स्वयं को कमजोर मत समझ, तू ब्रह्म का अंश है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और सत्य की खोज करना है। जब तक तेरा मन शांत नहीं होगा तब तक तू सच्चा आनंद नहीं पा सकता। हर आत्मा मुझसे ही निकली है और अंत में मुझ में ही विलीन होगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। सुख दुख तो क्षणिक है, धैर्य ही तुझे आगे बढ़ाएगा। लोभ और लालच तुझे अपने लक्ष्य से भटका देंगे। मन को नियंत्रित कर, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विद्या है। अपने हृदय में प्रेम रख, क्योंकि प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। तू अपनी क्षमता से अधिक कभी कोई परीक्षा नहीं देगा। जो खुद पर नियंत्रण कर सकता है वही सच्चा विजेता है। प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। किसी का बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू दूसरों के लिए सोचेगा वही तुझे मिलेगा। जितना अधिक तू स्वयं को जानने का प्रयास करेगा उतना ही मुझसे जुड़ेगा। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। मोह से ग्रस्त व्यक्ति कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मुझे सच्चे हृदय से चाहता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। संसार में सबसे महान व्यक्ति वही है जो अपने क्रोध और लालच पर विजय पाले। हर स्थिति में धैर्य रख, सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। त्याग के बिना सच्ची शांति संभव नहीं। तू अपने कर्तव्यों को निभा, फल की चिंता मत कर। जब तक सांस है तब तक प्रयास कर, सफलता अवश्य मिलेगी। जिस कार्य को तू मन से करता है उसमें सफलता निश्चित है। जिस व्यक्ति के पास संयम है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। स्वयं को पहचानने वाला व्यक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जीवन का सार प्रेम और सेवा में निहित है। मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। दूसरों की निंदा करने से पहले अपने कर्मों को देख। जब तू सत्य के मार्ग पर चलेगा तो सारी दुनिया तेरे साथ होगी। अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचान, तू बहुत कुछ कर सकता है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है। कष्टों में भी जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। तू सच्चाई से डरा मत, क्योंकि सत्य ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। जो अपने मन को वश में कर ले वह सच्चा विजेता है। भूतकाल पर मत रो, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जी। धर्म वही है जो सभी को समान दृष्टि से देखे। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। जीवन में अच्छाई और सच्चाई को अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। जीवन में ज्ञान अर्जित करना सबसे बड़ा धन है। ध्यान से बढ़कर कोई साधना नहीं, यह तुझे मुझसे जोड़ेगा। किसी भी कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा से कर, तेरा कल्याण होगा। संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। किसी भी कार्य को करने से पहले मन और बुद्धि से सोच। हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। अपने विचारों को शुद्ध कर, यही तुझे मोक्ष दिलाएगा। जब तक सांस है प्रयास कर, क्योंकि हर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। भगवान उन पर कृपा करते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। प्रेम में ही सच्चा त्याग और समर्पण होता है। नकारात्मक विचारों को त्याग, सकारात्मकता को अपनाने से शक्ति बढ़ती है। जितना अधिक तू सेवा करेगा उतना अधिक तेरा जीवन सार्थक बनेगा। हर कर्म को ध्यान और श्रद्धा से कर, यही तेरा धर्म है। जो तू सोचता है वही तेरी वास्तविकता बन जाती है। तू मुझसे जुड़े रह, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। धर्म वही है जो आत्मा को शुद्ध करता है। तू अपने संकल्पों पर अडिग रह, सफलता अवश्य मिलेगी। माया के मोह से बाहर निकल, सत्य का अनुसरण कर। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है
उसका जीवन सार्थक बनता है। निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है। जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य और संयम से स्वीकार कर। तू अकेला नहीं है, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। हर जीव में मेरा वास है, इसलिए सबका सम्मान कर। दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद है। धर्म वही है जो सभी प्राणियों के कल्याण की बात करता है। एक बार एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे प्रभु, सच्चा धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्म वही है जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को युद्ध जीतने के बाद अहंकार हो गया। वह केवल अपने लाभ की बात सोचता था। लेकिन जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो उसने देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं। तब उसे समझ आया कि राजा का धर्म केवल अपने राज्य को बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना भी है। तब से उसने न्याय और दया का मार्ग अपनाया, जिससे उसका राज्य समृद्ध हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी के कल्याण की बात करता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। एक समय की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक खूंखार डाकू उनके पास आया और बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह भगवान की इच्छा है तो तुम मुझे मार सकते हो। डाकू चौंक गया और बोला, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? संत ने उत्तर दिया, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। डाकू उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने अपने बुरे कर्मों को छोड़कर सच्चाई और भलाई का रास्ता अपना लिया। अपने कर्मों में धर्म और सत्य को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का परम लक्ष्य है। एक व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन उसने कभी भी अपने धन को धर्म के कार्यों में नहीं लगाया। एक दिन एक साधु उसके पास आया और कहा, धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के कार्यों में लगाने के लिए है। व्यापारी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब वह कंगाल हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि यदि उसने अपने धन को धर्म और सत्य के कार्यों में लगाया होता तो उसे सच्ची खुशी मिलती। तब से उसने अपना जीवन धर्म और परोपकार में लगा दिया। जिसका मन सत्य से विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी और भक्त है। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, तब भी उन्होंने कभी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया। एक बार एक आर्षी उनके पास आए और बोले, तुम्हारे पास अवसर है कि तुम छल से अपना राज्य वापस ले लो। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो सत्य और धर्म से विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी और भक्त है। अंततः भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों को न्याय और धर्म की जीत मिली। सत्य और धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति करता है। एक समय की बात है, एक राजकुमार बहुत विलासिता में रहता था, लेकिन फिर भी उसे सच्चा सुख नहीं मिलता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे वास्तविक आनंद कैसे मिलेगा? साधु ने उत्तर दिया, सत्य और धर्म का अनुसरण करने वाला ही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। राजकुमार ने इस बात को समझा और अपने जीवन में सच्चाई और धर्म को अपनाया। तभी उसे सच्चे आनंद का अनुभव हुआ। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह स्वयं को और संसार को प्रकाशमान करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह स्वयं भी प्रकाशमान होता है और संसार को भी प्रकाशित करता है। अर्जुन ने यह सीख ग्रहण की और धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने से हम स्वयं भी महान बनते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं।